हमले के बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का यह हमला किया गया इजराइल द्वारा, उसके बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट क्या तैयार होगा। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला किया जा सकता है, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है इजराइल के खिलाफ। लेकिन यही लगातार कोशिश की जा रही थी पहले कि इस तरह का हमला ना हो। अगर ये हमला होता है तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये है कि ये एस्केलेट ना हो और ज्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या ये एस्केलेट होगा? चलिए इस बीच जल्द आगे बढ़ते हैं और सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि आज की अटैक के बाद इजराइल और ईरानी खेमे में क्या क्या सुगबुगाहट है जिसके बारे में चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है। कोहराम यहां पर मचा हुआ है और युद्ध के इस हालात के बीच में जिस तरीके से फिलहाल बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल एयर स्ट्राइक से ईरान को मैसेज देने की कोशिश कर चुका था और यह एक बड़ा संदेश था। वहीं ईरान की तरफ से देखें कि सभी हमलों को असफल करने का, सभी हमलों को नाकाम करने का सुमेरा बड़ा दावा किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इजराइल का कहना कि बड़े हमलों का ट्रेलर ये हो सकता है, यानी इजराइल की तरफ से जो किया गया उससे समझा जा सकता है कि ये कोई बड़े हमले से पहले का ट्रेलर है। हालांकि ईरान की तरफ से ईरानी सुरक्षा काउंसिल में आज बड़ा फैसला हो सकता है। ये जो हमला इजराइल द्वारा किया गया, इस पर क्या जवाब दिया जाए उसको लेकर बड़ा फैसला वहां संभव है। हालांकि इजराइल साफ तौर पर यह कह रहा है कि 350 ईरानी मिसाइलों का जवाब बड़ा होगा। वहीं ईरान, आज के हमले का जवाब ईरान ने दिया तो महायुद्ध भड़केगा। और इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि किस तरीके से अभी फिलहाल बैठकें की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आगे कदम उठाया जाए। क्योंकि देखिए जो हालात अभी हैं उसमें इजराइल पहले ही अभी जो वो गाजा में जंग लड़ रहा है, गाजा में क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है तो अभी भी उसको बड़ा फैसला लेना है कि किस तरह से वो इस पूरे मामले में आगे बढ़े। एक तरफ गाजा में उसके सामने बड़ी चुनौती है कि वहां पर युद्ध लड़ रहा है, ईरान के जो प्रॉक्सी हैं उनसे निपट रहा है। क्या फिर वो ईरान के साथ भी एक फ्रंट को इस तरह से खोलना चाहेगा? ईरान का यह कहना, ईरान के लिए परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना पहला लक्ष्य है, प्राथमिकता है। और ईरान की तरफ से बयान भी यही जारी किया गया जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि सभी जो उनके सुरक्षा ठिकाने हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुमित, लेकिन सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि इस्फहान एयरबेस जिसको निशाना बनाया गया, इजराइल ये कह रहा है कि वो हमारा प्राइमरी टारगेट था, वो हमारा बड़ा टारगेट था, वो इतना जरूरी क्यों है और अगर वहां किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो कितना बड़ा होगा? देखिए, आप सबसे पहले आप मानिए कि इस पूरे इलाके के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है या फिर जो उनके मेन लॉजिस्टिक बेसिस भी हैं। और ये सेंट्रल ईरान का इलाका, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि 1 साल पहले ठीक जनवरी में लास्ट ईयर भी यहाँ पर इसी तरीके से अटैक करने के अंजाम दिया गया था, जिसको निष्क्रिय किया गया। और इस इलाके में लगातार अटैक करने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि एक नर्व सिस्टम बताया जाता है कि और यहीं से ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कि मिसाइल सिस्टम्स या फिर उनके कमांड कंट्रोल सेंटर उनको भी ऑपरेट करने की बात की जाती है। हालांकि बहुत क्लासिफाइड रखता है ईरान इन चीज़ों को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार इजराइल की तरफ से अगर इसी इलाके को टारगेट किया जाता है तो ये दर्शाता है कि सेंट्रल ईरान के अंदर या फिर आप कह सकते हैं जिसको डीप पेनिट्रेट आप कहते हैं कि उन इलाकों में घुसकर मारने की क्षमता इजराइल दिखाना चाहता था। और ये दिखाना चाहता था कि आपके सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में नहीं बल्कि आपके अंदरूनी इलाकों में या फिर आपके डीप इलाकों के अंदर भी हम घुस सकते हैं, आपके इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। और ये भी दिखाना कि हम भी आपको उसी तरीके का जवाब दे सकते हैं जो आपने 14 तारीख को हमारे इलाकों में किया। लेकिन अब क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें। जैसे ही ये हमला किया गया था उसके बाद कई एयरपोर्ट्स ईरान में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि एयरपोर्ट्स को खोला गया है, एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जो एयर स्पेस है उसे खोला गया है। 2 एयरपोर्ट्स एक बार फिर सुचारू रूप से चल रहे हैं। तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। जैसे ही ये हमला हुआ था उसके बाद बंद कर दिया गया था एयर स्पेस को पूरी तरह से, ड्रोन हमलों के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट्स को भी बंद किया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि सभी उड़ानें नियमित तौर पर उड़ रही हैं और तेहरान के जो 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से नॉर्मलसी का मैसेज है, ये बताने की कोशिश है कि दरअसल देखिए कुछ नहीं हुआ है, कोई बड़ा हमला नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ड्रोन हमलों के बाद हालांकि इन एयरपोर्ट्स को सुरक्षा एहतियात बरतते हुए इन्हें बंद किया गया था, एयर स्पेस को भी लॉक किया गया था, लेकिन अब वापस एयर स्पेस को खोल दिया गया है। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दिया गया, कुछ फ्लाइट्स के डाइवर्ट किए जाने की भी खबर आ रही थी, कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की भी खबर आ रही थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वापस ऑपरेशनल तौर पर एयरपोर्ट
इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट को लेकर एक खबर मिल रही है, जहां पे नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने को कहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर। इस बीच जिस तरीके के अभी हमले को अंजाम दिया गया है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और फिलहाल खबर यही है कि अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने को कहा है अपने नागरिकों को। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि हमले के बाद ईरान ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से बताया गया, इजरायली हमले को हमने नाकाम किया है, सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं, सभी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान का ये कहना कि कोई जो टारगेट था उसे हिट नहीं किया है इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से जो अमेरिकी सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही है। इसको भी साफ तौर पर ईरान इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए जल्दी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हमले के बाद क्या बड़ी खबर है कि अब ईरान में बैठक हो रही है। इमरजेंसी मीटिंग को लेकर इस वक्त ये खबर है, जहां ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक हो रही है और इजराइल से बदले के ब्लूप्रिंट को किया जा रहा है तैयार। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। एक बार फिर से बता दें आपको, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई कि किस तरीके से एक ऐसी इमारत को टारगेट पर लिया गया जहां पर बैठक हो रही थी। ईरानी ऑफिसर्स जहां पर बैठक कर रहे थे वहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब हमले के बाद ईरान में इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी खबर है, जहां ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक हो रही है और इजराइल पर हमले को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। यूएस राठौड़ सर, अब जाहिर सी बात है ईरान भी कोई टाइम बाय करने की कोशिश नहीं करेगा, क्या सीधा एक्शन होगा? देखिए, यहाँ पर सुरभि कुछ चीज़ें जानने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, ईरान ने अभी तक किसी भी देश को नहीं बोला कि आपके एयर स्पेस से ये हमला हुआ, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो या और कोई मुल्क हो। तो ये क्या एक इंटरनल चीज़ थी जो वहाँ हुई, और जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन का अटैक था। इतनी दूर से ड्रोन आ सकता है, इजराइल के पास हैं जो कि 35 घंटे की लोइटरिंग टाइम पे चलते हैं। लेकिन इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी बोला कि एयर स्पेस ईरान ने खोल दिया। कोई इतनी जल्दी एयर स्पेस खोलता है? और क्या उतनी जल्दी उस एयर स्पेस में सिविल एयरलाइंस आनी शुरू हो जाती हैं? किसकी गारंटी पे ये स्पेस खोला गया? इस सब से मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि ये एक फिक्स्ड मैच था और एक सिंबॉलिक अटैक करवाना चाहते थे, वो हो गया है। और अभी फिलहाल इसके बाद किसी तरीके का रिटेलिएशन ईरान से उम्मीद नहीं। इसकी बात हो रही थी लगातार कि एक सिंबॉलिक अटैक करने दे दिया जाए, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। ईरान ने कहा भी था कि अमेरिका ऐसा कह रहा है इजराइल के लिए। क्या उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया गया? देखिए बिल्कुल, ये एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से अश्योर किया गया होगा कि इजराइल भी ऐसा सिंबॉलिक अटैक करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरीके का अटैक है, जहां पर आप लगातार उनके इलाकों में क्वाडकॉप्टर्स या फिर ड्रोन से मदद से अटैक करते हैं, कोई आपको बड़ी हानि नहीं पहुंचती। तो एक पोस्चरिंग है कि देखिए आप भी हमारे इलाकों में अगर घुसकर अटैक करने की पोस्चरिंग, एक बहुत बड़ा मैसेज भी तो है। ईरान में हमला हुआ कहां पर है ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। और इस हमलों के जरिए, लोकेशंस के जरिए क्या मैसेज दिया गया? तेहरान, इस्फहान, फौडुम, अरक, नंदाज और खर के साथ साथ बुशहर, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है सुमित। और जिस लिहाज से हमलों को अंजाम दिया गया है, भले ही एक पोस्चरिंग हो, लेकिन जिस तरीके से प्रमुख साइट्स पर हमले के पास हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब नजर रखी जाए कि ईरान आगे क्या बड़ी तैयारी कर रहा है। एक और इंफॉर्मेशन इस आधार से इंपॉर्टेंट है, जहां देखिए एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रख दिए गए हैं। शहरों में भी जीपीएस सिग्नल जैम, इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक और दवाइयां रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैटरी और सैटेलाइट फोन्स भी साथ रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार किया जा रहा है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से जिस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने आ रही है, ईरान की बड़ी तैयारी और ईरान के अगले कदम पर पुष्पेश सर, इस हालात में नजर जरूर है फिर दुनिया की। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक फिक्स मैच तो मुझे नज़र आता ही है, जैसा जनरल साहब फरमा रहे थे। और दूसरा मुझे लगता है पोस्चरिंग सिर्फ ये ईरान की और इजराइल की नहीं है,
ये पोस्चरिंग अमेरिका की भी है, ये पोस्चरिंग और पावर्स की भी मिडल ईस्ट में है। जो अभी आपने फरमाया था जनरल साहब ने कि आखिर क्या इतनी जल्दी एयर स्पेस बंद हो जाता है, एयर स्पेस खुल जाता है, और कि जो दूर संहारक मिसाइल्स हैं क्या ये इतने महंगे होते हैं कि इनको सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक के लिए खर्च किया जाए। ये असला अंडर प्रेशर इसराइल के लिए भी है, जो ऑलमोस्ट 200 दिनों से गाजा में लड़ाई लड़ रहा है। तो आखिर उसके पास इतनी स्पेयर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं जिनको इस तरह से बर्बाद कर सकें। और ईरान के लिए भी ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी हस्ती में किसी को भी ज़रा शक और शुबा हो, उसकी टेक्निकल प्रावेस हो, उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में हो। हमारे लिए थोड़ी मुसीबत का मामला बनता है, ये नूरा कुश्ती हो या फिक्स मैच हो, भारत के लिए टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती जी हाँ, है। क्योंकि ईरान भी भारत का दोस्त है, भारत के बहुत पुराने संबंध हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ भी भारत अपने संबंधों को बनाकर रखना चाहता है, तो एक टाइट रोप वॉक भारत के लिए है।